प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष करता हूँ, सबको आशीष करता हूँ। पवित्र परमेश्वर है, मर के तीसरा दिन जी उठा यीशु मसीह है। ये धरती में दुनिया में आप कहीं भी ढूंढो, कहीं भी खोजो, यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर हमें नहीं मिलेगा। तो एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम है। वही सच्चा जीवित परमेश्वर है हमारा। वही परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, वही परमेश्वर का हम दंडवत करते हैं, क्योंकि विनती को सुनने वाला, चंगाई देने वाला, आंसू को निगारने वाला, अर्पित करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला। तुरंत आप जैसा अंदर का गहराई से विश्वास से पुकार के देखो, मेरे ओर पुकारो, मेरा ओर प्रार्थना करो, तो सोचा भी नहीं होगा उससे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वचन है। आइए हम वचन में जाएंगे। यीशु मसीह को अपने घर पे हम लेके जाएंगे तो यीशु मसीह अर्पित करेगा। आपका घर पे शांति समाधान मिलेगा, आपका घर पे खुशियाँ मिलेगा, पति पत्नी में से बहुत आनंद होगा, पिताजी बेटा से, माता बेटी से, सास बहू का, भाई भाई का अद्भुत का काम करने वाला परमेश्वर है। आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। शांति समाधान वाला देने वाला परमेश्वर है। आपका फैमिली में पूरा आनंद ही होगा। कब होगा? यीशु मसीह को अपने घर पे लाएगा तो। आइए हम वचन पढ़ेंगे यीशु मसीह का। देखो यूहन्ना जॉन चैप्टर 2 चैप्टर पहले से लेके हम 11 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना चैप्टर 2 पहले से लेके 11 तक। तो परमेश्वर को यीशु मसीह उनका चेला को, तो उनका माता मरियम सबको एक काना नाम का एक गांव में शादी हुई था। शादी में इनको बुलाया, मरियम को भी बुलाया, यीशु मसीह उनके चेला को भी बुलाया। सब लोग गया तो शादी का घर पे दाखरस कम पड़ा। शादी का घर पे दाखरस कम पड़ा। तब मरियम के पास आके तो काम करने वाला सर्वेंट आके बोला, माता दाखरस कम हो गया, नहीं है। जब मरियम ने अपने बेटा यीशु मसीह का पास जाके, बेटा दाखरस खलास हो गया। जब यीशु मसीह ने कहा, स्त्री अभी हमारा समय नहीं आया, तो फिर जाके तो सर्वेंट का पास, नौकर का पास बोला, हमारा बेटा जो बोलता वो करो। तब परमेश्वर के पास गया काम करने वाला, तो यीशु मसीह ने कहा, वो कांच का कोई मिट्टी का बहुत बड़ा, तो क्या बोलता, परनी बोलता उसको, तो दान खेत में से काट के दान आएगा तो उधर जमा करता है वो। ऐसा बरनी है वो, अंडा का जैसा है। एक एक अंडा है, 3-3 4-4 अंडा पानी पकड़ेगा, इतना बड़ा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ऐसा 6 अंडा है। परमेश्वर ने कहा इसमें पानी भरो, तो सर्वेंट ने पूरा पानी भर के रख दिया। तब बोला, जाओ बरसने वाला के पास दियो, लेके जाओ। तो उठा के लेके गया। पहला वो उसका कोई एक जन रहता है, वो पहला कभी भी भोजन को कुछ भी है, पहला वो छट कर देखता है, कमी ज़्यादा कुछ भी है वो देख के बाद में बरसता है। तो ऐसा गया तो देखा, छट कर देखा, तो दूल्हा का पास गया। क्या है, पहले कोई भी अच्छा वस्तु देगा, बाद में तो मिलावट करेगा। अभी क्या है, सब्जी बोलो, कुछ भी बोलो, सब्जी कम पड़ा, क्या करेगा, गर्म पानी उबलेगा, उसमें नमक डालेगा, तो मिर्ची बुक्की डालेगा, तो मिला देगा, पतला कर देगा। वो तो ऐसे ही है।
तो आप तो एकदम अच्छा वस्तु छुपा के रखा, ये कहाँ से आया आपको? तो उनको भी मालूम नहीं, दूल्हा का घर पे भी किसी को मालूम नहीं, और मरियम को भी मालूम नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं शादी का घर वाला घर पे कुछ को। हाँ ना, एक जन को मालूम है, जो पानी भरा ना उसको मालूम है, जो बरसा है उसको नहीं पता है। तो देखो परमेश्वर का अद्भुत कैसा, पानी को दाखरस बनाने वाला हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर है। आपका जीवन में भी कोई कठिन को पूरा करेगा। फिलिप्पो 4 चैप्टर 19 में क्या है, 19 में, कमी को पूरा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के पास आने से क्या होता है, पूरा हो जाता है, आनंद ही आनंद मिलता है। कोई भी कमी है, कुछ भी है हमारे जीवन में, हमारा घर पे समस्या है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, दुख है, बीमारी है, शैतान का अंधकार शक्ति से बांधा है, बहुत तकलीफ है, घर नहीं है, पढ़ाई नहीं बच्चे लोग का, सासू बहू का लफड़ा है, झगड़ा है, पिताजी का बेटा का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, ये होता है। कि यीशु मसीह साथ में रहने से, यीशु मसीह हमारा घर पे आने से ये लफड़ा सब मिट जाता है, आनंद ही होता है, शांति समाधान हो जाता है वो घर पे। आइए हम यीशु मसीह को हम बुलाएंगे, हमारा घर पे आएगा, हमारा साथ भोजन करेगा। वही यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, मर के तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर हमारा भाग्य है, हम धन्य हैं। यीशु मसीह हमारा पिता बना, मैं उनका बेटा बना, आप भी उनको पिता बना दीजिए। वो सब के लिए पिता है, खाली आप स्वीकार कीजिए, पिताजी हमारे पास आइए। ये हमको पिताजी को पुकारने का, वो जरूर बेटा नाम का स्वीकार कर देगा, प्यार करेगा, प्यार करने वाला है, आंसू को देखने वाला है। वो दिन अन्ना का आंसू को देखा, सामुएल को दिया, इसे क्या राजा का आंसू को देखा, 15 साल आयल बढ़ाया। आज आपका भी देखेगा, आपका जीवन में कार्य करेगा, चमत्कार करेगा, बिजनेस में, घर पे, पढ़ाई, बच्चे लोग का पढ़ाई में, काम में, पति पत्नी में, बेटा बेटी से, भाई बहन के साथ, भाई भाई के साथ, अड़ोसी पड़ोसी का साथ, आनंद ही आनंद, शांति समाधान ये देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह का पास आ, हमारा क्या है, क्या काम है, हमारा अंदर जीवन में जो भी कड़वाहट है वो सब निकालना पड़ेगा, जो बुरे विचार है वो सब हटाना पड़ेगा, जो गलत काम करता है वो सब हटाना पड़ेगा, जो नशा का काम करता है वो सब छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़ना पड़ेगा, गुटखा छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। जब यीशु मसीह तुमको स्वीकार करेगा, जब यीशु मसीह तुमको बेटा बेटी नाम से पुकारेगा, ये सब हम छोड़ना है, मन फिराना है, मन फिराएंगे, यीशु मसीह का चरण में आएंगे, घुटना टेके, यीशु मसीह अपा पिता हमारा पाप को क्षमा कर, ये हम मांगेंगे, वो जरूर हमारा पिता क्षमा करने वाला है, आंसू को निगारने वाला पिता है, आपका आंसू को भी निगारेगा, देखेगा, आंसू को पूछेगा। वही परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा है, आज भी जिंदा है, आने वाला समय में भी जिंदा है, पहले था, आज है, आने वाला समय में भी है। कोई परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, दंडवत करेंगे, विश्वास करेंगे, वो जरूर हमारे जीवन को आशीष करेगा, हमारे परिवार को आशीष करेगा, आने जाने में आशीष करेगा, काम में बिजनेस में आशीष करेगा। यीशु मसीह का नाम से मैं भी आपको आशीष करता हूँ, यीशु मसीह का पवित्र नाम से आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह का नाम से प्रेज लॉर्ड करता हूँ। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। दोबारा यीशु मसीह आने तक आपका साथ, आपका परिवार के साथ, आप घर पे, आपका बिजनेस में, आने जाने में साथ रहने के लिए मेरा विनती प्रार्थना। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह। प्रेज लॉर्ड।